पुराने जमाने की बात है जब पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई सरसब्ज वादियों में छोटी छोटी बस्तियां आबाद हुआ करती थीं। इन वादियों की सुबह नरम धूप, ठंडी हवा और बर्फ से पिघलते पानी की नदियों की आवाज से भरपूर होती थीं। पहाड़ियों के दामन पर उगे हुए सब्जे से भरी चरागाहें हर चरवाहे के दिल को खुश कर देतीं। इन्हीं पहाड़ी बस्तियों में एक लड़का रहता था जिसका नाम सामी था। सामी कम उम्र होने के बावजूद निहायत जिम्मेदार और बर्दबार नौजवान था। उसके पास बकरियों का एक छोटा सा रेवड़ था जो उसने अपने बाप से विरसे में पाया था। सामी हर सुबह तलुए आफताब से पहले बेदार हो जाता, अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ सादा नाश्ता खाता और फिर रेवड़ को लेकर पहाड़ी चरागाहों की तरफ रवाना हो जाता। उसकी बस्ती 3 तरफ से बुलंद पहाड़ों से घिरी हुई थी जिन पर सुबह की रोशनी पड़ते ही सुनहरी चमक दौड़ जाया करती थी। पहाड़ों के दरमियान एक लंबी नदी बहती थी जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें नीला आसमान और उड़ते हुए परिंदे भी नजर आते थे। सामी की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके वालिद बीमार थे और कई सालों से बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। उसकी माँ दिन भर घर के कामों में मसरूफ रहती और कभी कभी जड़ी बूटियों से दवा तैयार करके अपने शौहर का इलाज करती। सामी का एक छोटा भाई भी था जो हमेशा कमजोर रहता और ज्यादा चल फिर नहीं सकता था। घर की जिम्मेदारियां, बकरियों की निगहदाश्त, बीमार वालिद की देखभाल, सब सामी के कंधों पर था। लेकिन उसने कभी शिकवा नहीं किया। उसकी माँ उसे हमेशा कहती, बेटा, मुश्किलें देखकर घबराया नहीं जाता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। सामी ने यह बात दिल में बसा ली थी। सामी के दिन एक जैसे नहीं होते थे। कभी कभी पहाड़ी रास्ते इतने फिसले होते कि चलना भी मुश्किल हो जाता। कभी भेड़िया पहाड़ के किसी अंधेरे किनारे से निकल आता और उसे रेवड़ की हिफाजत के लिए पूरी खव्वत लगानी पड़ती। कभी बारिश इतनी तेज होती कि पूरा रास्ता कीचड़ में डूब जाता। लेकिन सामी हर बार हिम्मत से काम लेता और खुद को याद दिलाता कि सब्र करने वालों को हमेशा कामयाबी मिलती है। एक दिन सुबह सवेरे जब सामी रेवड़ लेकर पहाड़ी के दामन की तरफ बढ़ रहा था, उसे फजा में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। परिंदों की चहचहाहट कम थी, हवा में नमी ज्यादा थी और बादल पहाड़ों की चोटियों के पास तैर रहे थे। सामी ने सोचा कि शायद आज बारिश होने वाली है। वह रास्ता बदलकर उस तरफ जाने लगा जहां ऊपर की निस्बत पनाह ज्यादा मिल सकती थी। नदी के किनारे एक बड़ी चट्टान थी जिसके पीछे भेड़ें बारिश से बच सकती थीं, मगर उसी वक्त उसे एक कमजोर आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है यहां? सामी चौंक गया। यह आवाज किसी पहाड़ी दर्रे की तरफ से आ रही थी। वह फौरन रेवड़ को एक तरफ रोककर आवाज की समत बढ़ा। पहाड़ी पत्थरों के दरमियान एक बूढ़ा मुसाफिर बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर थकन वाजह थी। उसके पास एक टूटी हुई लाठी और कपड़े का एक हल्का सा थैला रखा था। वह बार बार उठने की कोशिश करता मगर जिस्म उसका साथ नहीं देता। सामी दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, बाबा, आप ठीक हैं? बूढ़े ने आंखें खोली और कहा, बेटा, मैं गांव जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पैर जख्मी हो गया। मैं कई घंटों से यहाँ बैठा हूँ। सामी ने फौरन अपने थैले से पानी और खुशक रोटी निकाली और उसे दे दी। फिर उसने बूढ़े के पैर का जायजा लिया। उसके टखने पर सूजन थी और चलना मुश्किल था। सामी ने बोला, आप अकेले नहीं जा सकते, मैं आपको अपनी बस्ती ले जाता हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी तबीबा है, वह आपका ख्याल रखेगी। बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तुम अपना रेवड़ छोड़कर मुझे कैसे लेकर जाओगे? अपना काम छोड़कर मेरा ख्याल रखना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। सामी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, असल मुश्किल तो आपकी है। मेरे बकरियों का क्या है? वह यहीं आराम से घास चरती रहेंगी। इंसान की मदद सबसे पहले है। बूढ़े मुसाफिर की आंखों में नमी भर आई। उसने आहिस्ता से कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का बेहतरीन बदला दे। सामी ने उसे सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे बस्ती की तरफ चलने लगा। रास्ता तवील था मगर सामी की हिम्मत बुलंद थी। पहाड़ी पत्थरों पर चलते हुए उसे कई बार लग रहा था कि बूढ़ा मजीद नहीं चल पाएगा, मगर सामी उसे संभालता रहा। जब वह बस्ती में पहुंचे तो सामी की मां ने फौरन बूढ़े को आराम दिया, उसका पैर बांधा और गर्म दूध पिलाया। बूढ़ा मुसाफिर बहुत देर तक सांस बहाल करता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलने के काबिल हुआ। उसने बताया कि वह एक काफिले के साथ पहाड़ियों के पीछे से आ रहा था, लेकिन रास्ते में फिसलकर गिर पड़ा और काफिला उसे छोड़कर आगे निकल गया।
सामी ने पूरा दिन अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर बूढ़े के साथ गुजारा। उस दिन उसने रेवड़ की मुकम्मल देखभाल नहीं की, जिसकी वजह से शाम के वक्त उसे कुछ भेड़ों के न मिलने का खदशा था। लेकिन फिर भी उसने शिकवा नहीं किया। उसके दिल में हमेशा यही बात आती कि एक इंसान की मदद करने से बढ़कर कुछ नहीं। रात के वक्त जब सामी के वालिद ने उसे अपने पास बुलाया तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने आज एक बड़ी नेकी की है। अल्लाह हमेशा ऐसे दिलों को पसंद करता है जो दूसरों के लिए कुर्बानी देते हैं। सामी मुस्कुराकर बोला, अब्बा, मैंने वही किया जो आप हमेशा सिखाते आए हैं। उसी रात सामी के घर में अजीब सी रहमत और बरकत का एहसास फैल गया। माँ के हाथ की रखी हुई थोड़ी सी रोटियां भी सबके लिए काफी हो गईं। बाप की तबीयत भी कई दिनों बाद आज कुछ बेहतर महसूस हुई। बूढ़े मुसाफिर ने भी रात को सोने से पहले बार बार दुआ दी। अगली सुबह बूढ़े मुसाफिर ने सामी से कहा, बेटा, तुमने मेरा जो एहसान किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे पास देने को कुछ नहीं, मगर एक नसीहत है, जिंदगी में सब्र कभी न छोड़ना। आजमाइशें हमेशा नेकी करने वालों की राह में आती हैं, मगर अल्लाह की मदद सब्र वालों के साथ होती है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है, मगर तुम इससे सरखरू होगे। सामी ने हैरानी से पूछा, बाबा, कैसी आजमाइश? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जब वक्त आएगा तुम खुद जान जाओगे। यह सुनकर सामी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह एक आम नसीहत है। उसने बूढ़े को खुदा हाफिज कहा और दोबारा पहाड़ी चरागाह की तरफ निकल पड़ा। मगर उस दिन पहाड़ों की फजा कुछ मुख्तलिफ थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। बकरियां भी बेचैनी से इधर उधर देख रही थीं। नदी का पानी खिलाफ मामूल तेज बह रहा था। सामी ने लाठी मजबूत पकड़ी। उसे लगा कि आज कुछ होने वाला है। वह रेवड़ को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की घनी घास वाली जगह ले गया। जैसे ही वह बड़ी चट्टान के पास पहुंचा, अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज पहाड़ के अंदर से गूंजी। ऐसा लगा जैसे जमीन हिल गई हो। बकरियां एकदम भागने लगीं। सामी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर दो भेड़ें अचानक घबराकर नीचे नदी के किनारे की तरफ दौड़ गईं। सामी परेशान हो गया। वह जानता था कि नदी का रास्ता बहुत खतरनाक है। वहां बड़े बड़े फिसलने वाले पत्थर थे और एक गलत कदम भी जान ले सकता था। सामी ने पूरी ताकत से रेवड़ संभाला और नीचे दौड़ा। उस वक्त उसके सामने जिंदगी की पहली और बड़ी आजमाइश खड़ी थी। पहाड़ी वादी की फजा अब पूरी तरह खौफ में डूब चुकी थी। सामी का दिल तेजी से धड़क रहा था और कदम खुद ब खुद भागने लगे थे। दो बकरियां नदी के बहाव के करीब भाग चुकी थीं और वहां जाकर उन्हें रोकना बेहद मुश्किल था। नदी का पानी आज मामूल से ज्यादा तेज था। पिघलती बर्फ के 22 बहाव में गरज बढ़ गई थी और किनारे पर पड़े बड़े बड़े पत्थर बारिश की नमी से फिसल चुके थे। सामी पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरते हुए बार बार फिसलता, मगर उठकर दौड़ पड़ता। उसकी लाठी कई बार जमीन पर जोर से लगती ताकि तवाजुन बरकरार रहे। जब वह नदी के करीब पहुंचा तो देखा कि दोनों बकरियां वो पत्थरों के दरमियान फंस गई हैं और पानी मुसलसल करीब आता जा रहा है। अगर वह चंद लम्हे और लेट जाता तो बहाव उन्हें बहा ले जाता। सामी ने एक लम्हा भी झाया किए बगैर अपनी लाठी जमीन पर गाड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नदी के किनारे का पत्थर बेहद फिसलन वाला था। हवा भी तेज चल रही थी, जिससे चलना मजीद मुश्किल हो रहा था। लेकिन सामी ने अपने दिल में एक ही बात दोहराई, सब्र करने वालों की मदद अल्लाह खुद करता है। वह बकरियों के करीब पहुंचा और एक एक करके उन्हें डराने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटाने लगा, ताकि वे मजीद घबराकर पानी की तरफ न भागें। चंद मिनटों की इस जद्दोजहद के बाद उसने दोनों को महफूज जगह पर पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही वह वापस पलटा, ऊपर वाले पहाड़ से एक और जोरदार आवाज आई। सामी ने घबराकर सर उठाया। पहाड़ी के ऊपर बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर नीचे गिरने लगा था। वह जानता था कि अगर बर्फ फिसलने लगी तो वह साथ में मिट्टी और पत्थर भी ले आएगी और नदी के अतराफ का इलाका खतरे में पड़ जाएगा। वह फौरन रेवड़ की तरफ भागा ताकि उन्हें मजीद ऊपर ले जाए। पहाड़ की छोटी से बहते पानी में एक अजीब सी गरज शामिल हो रही थी। यह आम सी मौसमी गरज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के अंदर कहीं पानी जमा होकर किसी दरार से तेजी से निकलने वाला है। सामी की समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वह जानता था कि बकरियों को फौरी तौर पर ऊपर ले जाना जरूरी है, मगर रेवड़ बड़ा था और सबको एक साथ हटाना वक्त लेता।
उसने जल्दी से रेवड़ को जमा करने की कोशिश की। वह अपनी लाठी घुमाता, ऊंची आवाज में बोलता और बकरियों को एतमाद दिलाता रहा। कुछ ही देर में उसने उन्हें खाली जगह की तरफ दौड़ाया जहां घास कम थी लेकिन जमीन काफी मजबूत थी। वह मंजिल तक पहुंचने वाला था कि अचानक पहाड़ की एक दरार चीखने जैसी आवाज के साथ खुल गई। अंदर से पानी फूट कर बहने लगा, जैसे कोई बंद दरवाजा टूट गया हो। सामी के कदम रुक गए। सामने मंजर बहुत खतरनाक था। चंद ही लम्हों में पानी नीचे की तरफ आ जाएगा और अगर उसने गफलत की तो सारा रेवड़ पानी में बह सकता था। वह पूरी कहुवत से बोला, दौड़ो, ऊपर दौड़ो, और खुद सबसे आगे जाकर बकरियों का रास्ता बनाने लगा। पानी पहाड़ के ऊपर से गिरता हुआ एक बड़े शोर के साथ बह रहा था। जमीन हिल रही थी, दरख्तों की शाखें तक कपकपा रही थीं। सामी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। वह बार बार पीछे देखता कि सब बकरियां उसके पीछे हैं या नहीं। एक लम्हे के लिए उसने महसूस किया कि एक छोटी बकरी पीछे रह गई है। वह हाँफ रही थी और तेज पानी की तरफ लड़खड़ा रही थी। सामी रुक गया। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि वह अपनी जान बचाने के लिए आगे भाग जाए, लेकिन दिल ने कहा, अगर तू आज इस एक जान को छोड़ देगा तो कभी खुद को माफ नहीं कर सकेगा। उसने पलटकर पूरी रफ्तार से नीचे दौड़ लगा दी। छोटी बकरी किनारे के करीब फंस गई थी। पानी चंद कदम दूर था। सामी ने दौड़ते हुए उसे हाथ में उठाया और पूरी कव्वत से ऊपर की तरफ भागा। पानी पीछे से आ रहा था, मगर चंद सेकंडों के अंदर अंदर वह बुलंद जगह तक पहुंच गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, पानी उस जगह से गुजर गया जिससे वह अभी निकला था। अगर सामी एक लम्हा भी लेट जाता तो न वह बचता और न बकरी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर वह अपने रेवड़ को सामने देखकर मुतमिन था। सब महफूज थे, लेकिन आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने फजा को देखा। पहाड़ अब दोबारा खामोश नहीं थे। लग रहा था जैसे कहीं दूर जमीन मजीद खिसक रही हो। सामी ने सोचा कि अब उसे बस्ती की तरफ वापस जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी रास्ते मजीद खतरनाक हो सकते हैं। जब वह बकरियों को लेकर नीचे उतरा तो एक मकाम पर उसे अपने पैर के नीचे अजीब सी सख्त चीज टकराती महसूस हुई। उसने नीचे झुककर देखा तो पत्थर का एक कदीम सा टुकड़ा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। लिखाई पर काई जमी हुई थी, लेकिन वाजह था कि यह कोई आम चीज नहीं। सामी ने इस पत्थर को उठाया और साफ किया। उस पर एक अजीब सा नक्श बना था, जैसे किसी ने जमानों पहले यह निशानी छोड़ी हो। पत्थर के नीचे मिट्टी ढूंढी तो वहां एक छोटी सी जगह हल्की धंस चुकी थी। सामी ने जमीन को हाथ से साफ किया। नीचे पीतल का एक डिब्बा नजर आया जो बहुत पुराना लग रहा था। उसने दोनों हाथों से पकड़कर डिब्बा बाहर निकाला। उसका दिल धड़क उठा। डिब्बा खोलने पर अंदर एक कपड़े में लिपटा हुआ पुराना कागज मिला। इस कागज पर हाथ से लिखी हुई चंद सतरें थीं। सामी ने हैरत से पढ़ना शुरू किया। जो भी इस अमानत को पाए उसे सब्र, खैर और सच्चाई का इम्तिहान दिया जाएगा। जो शख्स इन तीनों में सरखरू होगा उसे इस वादी के खजाने तक रसाई मिलेगी, मगर जो लालच करेगा वादी की आजमाइश उसे हलाक कर देगी। सामी यह पढ़कर लरज गया। उसे बूढ़े मुसाफिर की बात याद आई। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है। क्या यह उसी आजमाइश का आगाज था? सामी ने डिब्बा बंद किया और सोच में पड़ गया। वह जानता था कि इस वादी में पुरानी रिवायतें थीं। कई बुजुर्ग कह चुके थे कि पहाड़ों के अंदर एक कदीम खजाना दफन है, मगर वह खजाना सिर्फ उसे मिलता है जो सब्र और सच्चाई की राह पर कायम रहे। वह घर पहुंचा तो उसके वालिद ने उसे गले लगा लिया। माँ ने उसे पानी पिलाया और थकावट देखकर परेशान हुई। सामी ने डिब्बा खोला और उन्हें तहरीर दिखाई। बाप ने उसे गौर से देखा और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा, यह निशान तो वाकई बहुत कदीम है। मैंने अपने बाप से सुना था कि यह पत्थर की लिखाई कदीम सालेह लोगों की है जो आजमाइशों के जरिए नेक नफ्स को परखते थे। माँ ने फिक्रमंद होकर कहा, बेटा, खजाने का लफ्ज इंसान के दिल में लालच पैदा करता है। खबरदार ऐसा ना हो कि तुम आजमाइश में पड़ जाओ। सामी ने पुरज़्म लहजे में जवाब दिया, अम्मा, मैं लालच में नहीं आ सकता। अगर यह आजमाइश है तो मैं सब्र और सच्चाई से इसका मुकाबला करूंगा। मैं किसी खजाने के लिए नेकी नहीं छोड़ूंगा। रात को वह देर तक जागता रहा। बाहर पहाड़ों के पीछे बादलों की गरज अब भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि वादी उसे परख रही है, जैसे कोई पोशीदा आंख उसकी नीयत जांच रही हो। वह खिड़की के पास बैठा देर तक सोचता रहा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। सुबह होते ही वादी में अजीब सा सन्नाटा था।
रेवड़ मामूल से ज्यादा बेचैन था। नदी का बहाव मामूल पर आ गया था, लेकिन पहाड़ की चोटियों पर गहरी धुंध छाई थी। सामी ने लाठी उठाई, डिब्बा अपने थैले में रखा और बकरियों को लेकर पहाड़ी रास्तों की तरफ रवाना हुआ। आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। असल आजमाइशी मरहला अभी शुरू होने वाला था। सुबह की हवा ठंडी और नमी भरी थी। पहाड़ियों के ऊपर धुंध अभी तक छाई हुई थी। सामी जब बकरियों के साथ वादी की तरफ चला तो उसे महसूस हुआ कि आज फजा में कुछ अलग है। जैसे हवा भी खामोश है, जैसे पहाड़ सांस रोके उसे देख रहे हों। उसने लाठी मजबूती से थामी और दिल में अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ा। उसके जहन में वह कदीम डिब्बा और उसकी तहरीर बार बार गूंज रही थी। चरागाह पहुंचकर उसने रेवड़ को फैलने दिया, मगर वह खुद एक अलग रास्ते की तरफ निकला। वह रास्ता पुराना, कम इस्तेमाल हुआ और बहुत खामोश था। पत्थरों और झाड़ियों के दरमियान एक खुफिया सा रास्ता नजर आता था जो शायद बरसों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। सामी ने उसी रास्ते को अपनाया क्योंकि उसके दिल में एक अंदरूनी आवाज उभर रही थी कि आजमाइश का असली मकाम उसी तरफ में है। रास्ता ज्यों-ज्यों तंग होता गया, वादी की खामोशी बढ़ती गई। कुछ दूर चलने के बाद वह एक जगह पहुंचा जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अंदर की तरफ गाहा निमा खुला था, जैसे किसी ने कदीम जमाने में इसके अंदर कोई कमरा बनाया हो। सामने दो पत्थर खड़े थे जिन पर अजीब से नक्श थे, वही नक्श जो उसने डिब्बे पर देखे थे। सामी ने करीब जाकर देखा। एक पत्थर पर हाथ रखते ही अंदर से एक मंद सी आवाज गूंजी, जैसे किसी गहराई में हवा चल रही हो। उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। पहली ही कुछ गज आगे बढ़ते ही उसे हैरत हुई कि अंदर की दीवारों पर हाथ की बनी हुई लकीर नमा तहरीरें थीं। ऐसी तहरीरें जो शायद सैकड़ों साल पहले लिखी गई हों। हर तहरीर के नीचे अलग अलग निशान बने थे जिन्हें वह समझ तो नहीं सकता था, मगर एहसास हो रहा था कि यह किसी अहम चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ कदम आगे बढ़कर रास्ता दो हिस्सों में बांट गया। एक तरफ अंधेरा ज्यादा था, दूसरी तरफ से हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन दोनों रास्तों के संगम पर लकीर से एक तहरीर लिखी थी। एक रास्ता आजमाइश का, दूसरा लालच का। जो दिल की नियत पर सच्चा हो यही जान सकेगा कि कौन सा रास्ता उसके लिए है। सामी के कदम रुक गए। उसके दिल ने फौरन एक अजीब सा सुकून महसूस किया। वह जानता था कि सच्चाई का रास्ता वह होता है जिस पर रोशनी कम और आजमाइश ज्यादा होती है। उसने अंधेरे वाले रास्ते को चुन लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, अंधेरा बढ़ता गया। दीवारें तंग, रास्ता कठिन और कदम भारी होने लगे। कई जगह पत्थरों पर फिसलन थी, कई जगह जमीन गहरी थी, मगर सामी ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। वह हर कदम पर अल्लाह का नाम लेता रहा। रास्ता लंबा था, मगर उसकी नीयत मजबूत थी। कई घंटों के बाद वह एक बड़े पत्थर के सामने पहुंचा जिसके बीच में दरार थी। दरार के अंदर से मंद सी हवा आ रही थी। उसने पूरी कुव्वत से पत्थर को धकेला। कुछ लम्हों की जद्दोजहद के बाद पत्थर एक तरफ हटा गया। अंदर जो मंजर था, लम्हे भर के लिए उसके कदम जम गए। सामने एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच में पत्थर का मेजनुमा ढांचा था जिस पर सुनहरी डिब्बा रखी थी। डिब्बा पर वही कदीम नक्श थे जो उसने बाहर देखे थे। उसके इर्द गिर्द कुछ पुराने सिक्के, कुछ मस्कीज और हड्डियों के टूटे हुए ढांचे पड़े थे। ऐसा लगता था कि कोई लोग यहां तक पहुंचे थे मगर आजमाइश में पूरे न उतरे। सामी ने सुनहरी डिब्बा को हाथ में उठाया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, अंदर एक और पुराना कागज था। उस पर ये अल्फाज लिखे थे, वादी का खजाना तुम्हारे सामने नहीं बल्कि तुम्हारे सब्र के अंदर है। जो सब्र को बचा ले उसका रज़क कभी कम नहीं होता। जो दूसरों के लिए नेकी करे, अल्लाह उसकी राहें खुद खोलता है। ये खजाना उसके लिए नहीं जो सोना चाहता है, बल्कि उसके लिए है जो दिल को रोशन रखता है। सामी ने डिब्बा बंद किया। उसके दिल में अजीब सी रोशनी भर गई। उसे लगा जैसे यह खजाना असल में सोने चांदी से बढ़कर है। यह रब की तरफ से इत्मीनान, नेकी और सच्चाई का इनाम था। मगर फिर भी उसने वह डिब्बा साथ उठा लिया ताकि उसे घर लेकर अपने माता पिता को दिखा सके। जैसे ही वह रास्ते से वापस पलटा, अचानक पहाड़ के अंदर कहीं से जोरदार आवाज आई। वह फौरन समझ गया कि शायद यह गुफा अब ज्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा। उसने ज्यों ही कदम तेज किए, पीछे से पत्थर गिरने लगे। उसने भागना शुरू किया। रास्ता तंग था, मगर सामी ने हिम्मत नहीं हारी।
वह अंधेरे रास्तों में दौड़ता हुआ आखिरकार उस जगह पहुंचा जहां दोनों रास्ते अलग होते थे। कुछ ही लम्हों बाद पीछे से पूरा हिस्सा गिर गया। अगर सामी एक लम्हा भी लेट जाता, वह जिंदा बाहर ना निकल पाता। वह बाहर निकला तो दिन ढल रहा था। हवा साफ थी, पहाड़ जैसे खामोश थे, मगर उनकी खामोशी में अब खतरा नहीं बल्कि सुकून था। जैसे वे खुश थे कि आजमाइश में कामयाबी मिली। जब सामी घर पहुंचा तो उसकी माँ और बाप बेहद परेशान बैठे थे। उसने डिब्बा खोला और उन्हें पुराना कागज दिखाया। दोनों की आंखों में खुशी और शरक के मिला जुला जज्बात थे। उसके बाप ने कहा, बेटा, अल्लाह ने वाकई तुम्हें आजमाइश में सरखरू किया। यही असली खजाना है कि इंसान को उसकी नीयत और सब्र के मुताबिक इनाम मिलता है। अगले दिन बूढ़ा मुसाफिर भी उठ बैठा और सामी को देखकर मुस्कुराया। वह बोला, मैं जानता था कि तुम सरखरू होगे। अल्लाह ने तुम्हें आजमाया, पर तुमने नेकी, हिम्मत और सब्र नहीं छोड़ा। तुम जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी फैलाते हैं। सामी ने आजिजा से सिर झुका लिया। उस दिन के बाद वादी में बरकत बढ़ गई। उसकी बकरियां पहले से ज्यादा स्वस्थ होने लगीं। घर में सुकून आ गया। बाप की सेहत बेहतर होने लगी। लोग दूर दूर से सामी के पास आते, उससे मशवरा करते कि सब्र कैसे किया जाता है। सामी नम अंदाज में कहता, सब्र मुश्किल जरूर है, लेकिन सब्र करने वालों की मदद अल्लाह ऐसे तरीकों से करता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। वादी के पहाड़ अब उसे आजमाइश की जगह नहीं बल्कि रहमत की याद दिलाते थे। और यूं चरवाहे सामी ने सच्चाई, सब्र और नेकी के जरिए वह इनाम पाया जो किसी खजाने से बढ़कर था। दिल का सुकून, रज़क की बरकत और रब की मदद। कहानी का खुलासा और सबक। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। सब्र कभी जाया नहीं जाता। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखकर मेहनत और नेकी करता है, अल्लाह उसकी राहें खुद खोल देता है। नेकी हमेशा लौट कर आती है। सामी ने बूढ़े मुसाफिर की मदद की। इसका बदला अल्लाह ने उसे आजमाइश में कामयाबी और बरकत की सूरत में दिया। लालच इंसान को गिराता है, सच्चाई उठाती है। असल खजाना सोना चांदी नहीं होता, बल्कि नीयत की पाकीज़गी, दिल का सुकून और अल्लाह की मदद होती है।